इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा। इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए ग्राउंड ही तैयार है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती और आपको इसका रीजन दिखा रहे हैं। राशिद लतीफ ने आज ये तस्वीर जो है वो ट्वीट करी है, अ पिक्चर ऑफ हेल्पलेसनेस। इन्होंने स्टेडियम तोड़वा लिया, अब बनवाया नहीं जा रहा। आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। ध्यान आया उनका अमित शाह का, उन्होंने कहा जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं खत्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा, आप इसको फोर्स कैसे करोगे। जो कि अभी एज ऑफ आई स्पीक इंडिया में जाता हुआ नहीं दिख रहा, स्पेशली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और उनके जो होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद अब तो ये बात तय हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट, हमको पहले भी पता था कि गवर्नमेंट्स के बीच में डायलॉग होना है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस कर ही दिया दे आर नॉट रेडी टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ने कोशिश करनी है तो वो अपनी तरफ से कोशिश करे, लेकिन जो इंडिया की गवर्नमेंट के लोग हैं, अगर आप क्योंकि फैसला उन्होंने करना है, उनकी तरफ से कोई खास पॉजिटिव बयान अभी तक हमें सुनने को नहीं मिला किसी भी पॉलिटिशियंस की तरफ से। हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेरे तामीर हैं और बाकी ग्राउंड्स में आप मैच करवाना नहीं चाहते। ये पूरी सीरीज भी तो दुबई या कहीं और होगी, तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की नहीं। नमस्कार दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित मैदानों का रेनोवेशन करने की प्रक्रिया काफ़ी समय पहले शुरू हो गई थी। इन तैयारियों के बीच अब आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जल्द ही टीम भेजेगी। अगले 10 दिनों में ये टीम पाकिस्तान जा सकती है। तैयारियों का जायजा लेने पाकिस्तान आने वाला है। इस डेलीगेशन में आईसीसी के कई विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। वहां जाकर उसे स्टेडियम की कंडीशन, सुरक्षा व्यवस्था और बाकी तैयारियों की जायजा करनी है। इन सब पैमानों की जांच के बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन को हरी झंडी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी मैदानों में कितना काम हो चुका है और अन्य विषयों को भी जानकारी सामने रखेंगे। आईसीसी अगले 2 दिनों के अंदर पीसीबी को अंतिम शेड्यूल की कॉपी दे सकता है। वही आईसीसी के अधिकारी उन तीनों मैदानों की परख करेंगे जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेले जाने हैं। इस बीच पाकिस्तान में टिकटों की बिक्री भी समस्या बनी हुई है। इस विषय पर भी अधिकारी गौर करने वाले हैं। कुछ हफ्तों पहले आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के संबंध में पीसीबी को 1280 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस रकम के जरिए कराची, रावलपिंडी और लाहौर में स्थित क्रिकेट मैदानों का रेनोवेशन किया जाना था। बताते चले कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले फरवरी और मार्च महीने में खेले जाने हैं। भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है। ये भी बता दें कि हाल ही में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान से बातचीत बिल्कुल संभव नहीं है। इस बयान को ऐसे संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है कि भारत सरकार शायद टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजेगी। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं कि इंडियन मीडिया बड़ी क्या सराहियां कर रहा है कि जो आईसीसी डेलीगेशन का विजिट है वो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरे की अलामत के तौर पर जो है वहाँ वो रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो मेरी इत्तला है, वन ऑफ द रूटीन टूर्स हैं, उससे पहले भी 3 टूर हो चुके हैं, ये चौथा टूर है। आप क्या समझते हैं जो स्टेडियम की इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन चल रही है, क्या इस पर कोई है वाकई जिस तरह इंडियन मीडिया समझ रहा है कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, या सिर्फ एक रूटीन का टूर है और उसके बाद फिर चीज़ें अपने ट्रैक पे होंगी? हमें तो यही बताया गया कि ये एक रूटीन का टूर है और आईसीसी इस तरह के टूर करता रहता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी की देखेंगे, थोड़ी बहुत लॉजिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, लेकिन यकीनन उनके मुकद्दम ये चीज़ भी होगी कि पाकिस्तान में जो 3 स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मख्तस किए गए उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। जब हमें 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी उस वक्त रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिली 2 महीने बाद, दिसंबर
2022 में वो हटा दिए गए। सही। उसके बाद फिर इसी तरह चलती रही सारी चीजें। ये एक बिल्कुल ऐसा सिलसिला चलता रहा कि इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी आई थी नजम सेठी की सरबराही में, फिर ज़का अशरफ भी इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी के थे। तो वो लोग ये सोचते होंगे कि हम ग्राउंड बनाने के शायद हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो जब ग्राउंड बनाने के इख्तियारात आए तो उस वक्त अच्छी खासी देर हो चुकी थी। अल्लाह करे कि ये स्टेडियम सही वक्त पर तैयार हो जाए, वरना ये एक तरह से बहाना बन जाएगा इंडिया के पास भी और आईसीसी के पास भी। एक अच्छा खासा फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी उनके पास कि नहीं अब हम चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ग्राउंड ही तैयार नहीं। ठीक है। बाहर की दुनिया सर क्या सोचती है? क्या सिर्फ इंडिया की से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ली जा सकती है, हाइब्रिड मॉडल, या आप कोई आगे चल के एक तनाज़ा देख रहे हैं जिसमें आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड आमने सामने हो? आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, शाहिद ने बिल्कुल सही अभी कहा कि ये एक बहाना बन सकता है लोगों को कि जी वहाँ पर तो स्टेडियम टूटे हुए हैं, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है। न क्राउड के लिए न गाड़ियों के लिए। फर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो भारत वाला मामला है उसके ऊपर आप ही क्या राय है? हमेशा मैं ये कहते रहा हूँ कि जब तक बीजेपी पावर में है भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आपने घुटने टेके उनके सामने एशिया कप में, आप फिर घुटने टेकेंगे। मेरी ये प्रेडिक्शन है। पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आप बिल्कुल वही होगा। और अगर इन्होंने फिर घुटने टेके तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट को शर्मिंदगी का सामना पूरी दुनिया के सामने फिर करना पड़ेगा। कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में? आप देखें, अभी सितंबर का महीना है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है और देन फरवरी है। तो तकरीबन 4 से 5 माह। क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए, बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों की वजह से मौसम भी इफेक्ट हो रहा है। मौसम जब इफेक्ट होता है उसमें काम रुक जाता है। आगे सर्दियां आ रही हैं। मेरी एक बारीक सा पॉइंट है, अगर हम देखें तो आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो आप सब जानते ही हैं। और दिन के टाइम जो काम हो रहा होगा कितने घंटे हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक आती है, फिर उसके बाद शाम पड़ जाती है, शाम में उस तरह से काम नहीं हो पाता है। अगर तो दिन रात एक करके भी आप काम कर रहे हो तब भी ये चीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और 2-2 पवेलियंस बनवाएंगे। मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा, वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं, भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। ये है कि मेरा ख्याल तो ये है, गलत हो सकता है, जाती राय है, कि बजाय कि हम इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यही होगी, सारे मैच यही होंगे, हमें एक फिगर बताना चाहिए आईसीसी को भी, इंडिया को भी, अपने अवाम को भी, कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। अगर वो नुकसान हमें पड़ना है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जहाँ तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यही होंगे, अगेन मतलब आप उनको कहें जी कि पैसों का नुकसान है ना, भर दें। अगर वो भर देते हैं ठीक है, अगर आप वैसे फोर्स करते हैं ना तो वो फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा। आप उसको फोर्स कैसे करोगे? इस वक्त आपको पता है सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना हुआ है कि इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ है और वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि आपके जो 2 ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त ज़ेर तामीर और कराची लाहौर, और बाकी ग्राउंड्स में आप मैच करवाना नहीं चाहते। आप पेशावर में नहीं मैच करवाना चाह रहे, आप फॉर सम रीज़न मुल्तान में नहीं मैच करवाना चाह रहे। तो अब ये पूरी सीरीज भी तो दुबई या कहीं और होगी। तो अगर ये हो सकती है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के 6 मैच बाहर की नहीं। ये थोड़ी सी ना प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी देखने की जरूरत है, हमें भी देखने की जरूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि बढ़ के ना उनको मारनी चाहिए ना हमें मारनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।